उससे संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, परंतु कई बार ये पीड़ा होती है जब ये एहसास होता है कि हम असल में हिंदी से कितना अपरिचित हैं। उदाहरण के लिए मैं 2 शब्द बोलता हूँ, समुद्र स्नाता लवण युक्त। पर अगर यही शब्द मैं गा के सुना कि समंदर में नहाकर, तो बोल पूरे करने से पहले ही अमिताभ बच्चन पर फिल्म आया ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना हम सभी के जहन में आ जाता है। हिंदी फिल्में और खासकर फिल्मी गानों के चलते हमें शबनम जैसे शब्दों का अर्थ तो पता है, लेकिन तुषार जैसे शब्द अभी भी हमारे लिए केवल एक नाम ही है, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। अगर हम हिंदी से भली भांति परिचित होते तो हमारे लिए हिमालय केवल एक पर्वत नहीं बल्कि हिम यानी बर्फ का आलय यानी घर होता, और हम आलय जैसे शब्दों से और अच्छे से परिचित होते जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, देवालय जैसे शब्दों का एक हिस्सा है। शायद यही हिंदी की दशा है और इसी से हम हिंदी की दिशा का भी अनुमान लगा सकते हैं। हम अक्सर हिंदी के गौरव की बात करते हैं, उसे भारत माता की बिंदी बताकर उसका महिमा मंडन करते हैं, परंतु फिर उसी समय हम इस देश के कम से कम 60% अहिंदी भाषियों पर हिंदी थोप देते हैं। शायद यही कारण है कि हिंदी अभी भी केवल एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी का एक गौरवमय इतिहास है। हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर प्रेमचंद तक और हरिवंश राय बच्चन से लेकर दिनकर निराला तक, इन सभी साधकों ने हिंदी की पूजा की है और हिंदी के इस गौरवमय इतिहास में इन सभी का एक महान योगदान है। परंतु हम हिंदी को साहित्यिक और सांस्कृतिक तरीके से फैलाने और बढ़ाने के अलावा इसे राष्ट्रभाषा का तमगा पहनाकर लोगों पे थोपते चले जा रहे हैं। हिंदी फिल्में और खासकर हिंदी टीवी पे आने वाले हिंदी कार्यक्रमों के कारण इस देश के कई कोनों में अब हिंदी समझी और बोली जाने लगी है। ज़रूरत है कि हम हिंदी में अधिक से अधिक शोध पत्र और पुस्तकें लिखें और बहुत सारा सहज साहित्य लिखें। ऐसे ही हम हिंदी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं और हो सकता है बहुत जल्द ये भारत की संपर्क भाषा भी बन सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ध्यान देने का बहुत बहुत शुक्रिया।